Hi everyone, welcome back to the official page of Bud English Academy. तो अगर आप इस वीडियो तक आ ही गए हो, यानी कि पैसिव वॉइस आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया है। तो जैसा आप सब जानते हो, हम पैसिव वॉइस की सीरीज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पर हम पैसिव वॉइस को बहुत सरल तरीके से समझा रहे हैं। उस तरीके से नहीं जैसे अक्सर लोगों ने स्कूलों में पढ़ा कि सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ, राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। नहीं, हम पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस के तरीके से समझेंगे, उसकी ज़रूरत के हिसाब से समझेंगे कि उसको इंग्लिश के अंदर इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया। तो इसी तरीके से आज हम पैसिव वॉइस को आगे लेके चलेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर सिंपल के तीनों टेंसेस खत्म करे थे, आज हम कॉन्टिन्यूस के दोनों टेंसेस को पकड़ेंगे और उनको समझेंगे कि कैसे उनके सेंटेंसेस बनते हैं और उसका एग्जैक्टली यूज़ क्या होता है हमारी डे टू डे इंग्लिश के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं कि पैसिव वॉइस टेंस के अंदर सिर्फ 7 ही होते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में टेंसेस 12 होते हैं, टेंसेस पैसिव वॉइस के अंदर सिर्फ 7 ही होते हैं, जिसमें सिंपल के तीनों टेंस होते हैं, कॉन्टिन्यूस के बस ये 2 ही टेंस होते हैं, बाकी परफेक्ट के भी प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट 2 ही टेंस होते हैं। इनको मिला के कुल 7 टेंसेस हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसके प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस के दोनों वर्जन्स को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका रूल क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। तो सब कुछ जानने से पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज क्या होता है। तो आप सब जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में जब आप सेंटेंस बोल रहे हो उसी समय या फिर प्रेजेंट उसी मूवमेंट में कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, यानी कि वो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है। वो शुरू हुआ था पास्ट में कभी, लेकिन अभी प्रेजेंट में जब आप बोल रहे हो उसी दौरान वो एक्शन चल भी रहा है, हो रहा है। वो एक्शन खत्म नहीं हुआ है, वो एक्शन रुका भी नहीं है, वो कॉन्टिन्यूटी में वो एक्शन हो ही रहा है। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। वहीं पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बोला जाता है? जब आप पास्ट में किसी एक समय की बात करते हो, पास्ट में किसी एक टाइम की बात करते हो और आप उस समय पे बताते हो कि उस समय पास्ट में ये काम कॉन्टिन्यूटी में था, यानी कि काम चल ही रहा था, खत्म नहीं हुआ था। पास्ट में एक समय पे शुरू हुआ था, लेकिन जिस टाइम की बात मैं कर रही हूँ उस टाइम पे भी वो काम चल ही रहा था, हो रहा था, है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट में काम चल रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट में कोई काम चल रहा था, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में था। लेकिन पैसिव वॉइस में इसका बस रूल चेंज हो जाता है। और जैसा हम सब जानते हैं पैसिव वॉइस के अंदर काम को करने वाला इंसान मौजूद नहीं है, लेकिन काम जरूर हो रहा है या काम पास्ट में हो रहा था। क्योंकि एक्टिव वॉइस में तो हमारे पास डूअर होता है, काम कोई कर रहा है, मैं जा रही हूँ, वो आ रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, वो बता रहे हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस के अंदर एक काम करने वाला इंसान है, मैं, आप, वो, हम सब, है ना। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस कोई काम हो तो रहा है पर उसको कर कौन रहा है मैं ये नहीं पता, हमारे पास डूअर नहीं है, हमारा सारा फोकस काम के होने के ऊपर है कि काम किया जा रहा है। जैसे कि असाइनमेंट्स सबमिट हो रहे हैं, वहां पर खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो भी सारे के सारे सेंटेंसेस में काम तो हो रहा है पर काम को करने वाला इंसान मौजूद नहीं है। मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आपके ब्रेन में क्लैरिटी डेवलप हो जाए कि काम हो रहा है पर करने वाला इंसान मौजूद नहीं है। सेम सेंस में पास्ट का भी इमोशन होता है कि पास्ट में कोई काम हो रहा था पर कौन कर रहा था हमें नहीं पता। जैसे कि आप बोलते हो कि कल स्कूल में असाइनमेंट सबमिट हो रहे थे, कौन कर रहा था नहीं पता बट असाइनमेंट सबमिट हो रहे थे। कुछ नए डिसीजंस वहां पर लिए जा रहे थे, एक बड़े मुद्दे पे डिस्कशन वहां पर हो रही थी, मार्केट के अंदर बहुत सस्ते दाम पर सामान बिक रहा था। तो ये सारे सेंटेंसेस पास्ट को इंडिकेट करते हैं ना कि पास्ट में कोई काम जो हो रहा था पर उसको कर कौन रहा था अगेन हमें नहीं पता। डूअर मिसिंग है, डूअर के बारे में आप नहीं जानते। तो इस तरीके से यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो चलिए एक बार इसका रूल समझ लेते हैं और इसके सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल होता है इज एम आर बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वो। अब इसमें होता क्या है, इज एम आर जो है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में बनाया गया है। बीइंग यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसा आप सब जानते हैं आई एन जी ये कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश के अंदर। आपको अगर ध्यान हो तो एक्टिव वॉइस के अंदर हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे थे, आई वॉज गोइंग, आई एम गोइंग, दे आर डांसिंग, दे वर डांसिंग।
तो उसमें हम आईएनजी लगा रहे थे कॉन्टिन्यूटी दर्शाने के लिए एक्शन के साथ ही में। लेकिन यहाँ पर आप सब जानते हो टेंस के अंदर सदाबहार वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हम वर्ब के साथ तो आईएनजी लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम आईएनजी को बीइंग के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इजएमआर प्रेजेंट शो कर रहा है, बीइंग यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है, काम के लगातार होने को रिप्रेजेंट कर रहा है बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम के कंप्लीट होने के लिए बात कर रहे हैं, जो कि पैसिव वॉइस के एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्शन पास्ट में हो रहा था, बीइंग अगेन कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे पैसिव वॉइस के लिए यूज करी गई है। सो दिस इज हाउ, दिस इज द रूल, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म। आप ध्यान देंगे तो दोनों में अंतर सिर्फ इज एम आर और वॉज वर का है, दोनों में बीइंग कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं आपको कुछ सरल एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा, तो बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अभी वीडियो बनाई जा रही है, एक वीडियो जो है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, कौन कर रहा है मैंने नहीं बताया, मैंने सिंपली काम के ऊपर फोकस किया कि ये काम किया जा रहा है। तो मैं सेंटेंस क्या बोल दूंगी, वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड, वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड, यानी एक वीडियो बनाई जा रही है, कौन बना रहा है, आई एम नॉट मेंशनिंग, जस्ट मैंने बताया कि काम किया जा रहा है। तो वीडियो यहाँ पे बनाई जा रही है, जिसके ऊपर काम किया गया वो हमने आगे लगा दिया, इज प्रेजेंट दिखा रहा है, बीइंग कॉन्टिन्यूटी और रिकॉर्डेड एक्शन को दर्शा रहा है थर्ड फॉर्म के साथ। इसी तरीके से जिसमें बोलती हूँ कि एक बहुत सुंदर गाना बजाया जा रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगी, अ सॉन्ग इज बीइंग played, a song is being played, गाना बजाया जा रहा है, अभी प्रेजेंट में काम चल रहा है। जैसे आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप खाने का कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, जैसे हमारे पास कुछ फास्ट डिलीवरी एप्स हैं जो कि खाना हमारे घर तक डिलीवर करवाते हैं, तो उन एप्स में जब आप कोई खाने का ऑर्डर डालते हो, तो खाना ऑर्डर डालते ही आपको एक लाइन लिखी आती है ना, जिसमें लिखा होता है कि आपका खाना बन रहा है, बोलते हैं ना कि आपका खाना बनाया जा रहा है, उसमें ये नहीं बताते कि खाना बना कौन रहा है, क्योंकि आपको उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो खाना बना कौन रहा है। आपको आपके शेफ के नाम को जानने की जरूरत नहीं है, आपके लिए क्या जरूरी है जानना कि आपका खाना बनाया जा रहा है, आपको काम से मतलब है। वो भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उसमें बोलते हैं ना, योर फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, योर फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। तो ये भी पैसिव वॉइस का कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है, जिसमें हमने इज बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, योर फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। इसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जिसके अंदर आप पास्ट का कोई एक्शन बताते हो जो पास्ट में हो रहा था, फिर उसे कर कौन रहा था आपको ये नहीं पता। जिसमें कहती हूँ कल असाइनमेंट्स जो है क्लास में सबमिट हो रहे थे, इसीलिए मैम ने हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया, तुम क्या बोल देंगे, असाइनमेंट्स assignments were being submitted, असाइनमेंट सबमिट किए जा रहे थे, तो वर बीइंग सबमिटेड। इसी तरीके से आप बोलते हो कि मैंने देखा कुछ क्रिमिनल्स को सजा दी जा रही थी, कुछ क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दी जा रही थी, तो आप क्या बोल दोगे, some criminals were being punished। इसके अंदर भी वर बीइंग पनिश्ड का यूज किया गया। खाना सर्व किया जा रहा था, जब मैं वहां पहुंची तो खाना सर्व किया जा रहा था, फूड वॉज बीइंग सर्व्ड देयर, फूड वॉज बीइंग सर्व्ड देयर। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि बच्चों को डांटा जा रहा था, बहुत ज्यादा डांट पड़ रही थी बच्चों को, तो क्या बोल देंगे, बच्चों के ऊपर काम हो रहा था ना, तो हम क्या बोल देंगे, किड्स kids were being scolded, तो were being
स्कोल्डेड। तो इस तरीके से यूज होते हैं पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस, जिसके अंदर आपको क्या ध्यान देना है? इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म प्रेजेंट बताता है, वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म पास्ट बताता है, जिसके अंदर रूल कुछ ये तरीके से होते हैं और सेंटेंसेस के अंदर डूअर नहीं होता है। काम जिसके ऊपर किया जाता है उसको हम सेंटेंस के शुरुआत में रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ मिला के अकॉर्डिंगली हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। इतना ध्यान रखना। वहीं जब बात आएगी नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो आपको क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, इज एम आर और बीइंग के बीच में नॉट लगाना होगा। इज एम आर नॉट बीइंग, जो काम नहीं किया जा रहा है, लेट्स से वीडियो रिकॉर्ड नहीं की जा रही है, सो वीडियो इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, गाना नहीं बजाया जा रहा है, द सॉन्ग इज नॉट बीइंग प्लेड, द फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड। सेम यहाँ पे भी वॉज वर और बीइंग के बीच में नॉट लगाओगे। असाइनमेंट्स वर नॉट बीइंग सबमिटेड, क्रिमिनल्स वर नॉट बीइंग punished, food was not being served, kids were not being scolded। तो नेगेटिव के लिए इसके बीच में आप नॉट लगा दो। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। कंफ्यूज मत होना, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस बहुत सिंपल होता है, डूअर नहीं है। अब आपकी बारी है कॉमन बॉक्स में सेंटेंसेस बनाने की प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस में, कि जो काम हो रहा है या हो रहा था, है ना, लेकिन आपको ये नहीं पता काम कर कौन रहा था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें सेंटेंसेस जरूर बना के दिखाएं, क्योंकि वो हमें बड़ी हिम्मत देते हैं और हमें क्लैरिटी मिलती है कि आप हमारी वजह से आपको अपनी इंग्लिश की जर्नी में हेल्प मिल रही है। तो नीचे सेंटेंसेस बनाना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम फाइनली पैसिव वॉइस को खत्म करेंगे परफेक्ट के सेंटेंसेस बना के, फिर हम आगे मॉडल्स को टारगेट करेंगे पैसिव वॉइस में, ताकि जो डेली यूज के सेंटेंसेस है जिसमें आप अक्सर फंस जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, उसमें आपको एक बेहतर क्लैरिटी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।